जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला और 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। वृंदावन पावन पुलिन प्रियालाल, ये गंगा की रेती सेनपुर साक्षात गंगा से प्रकट होती महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे। यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन, नहीं हम और कभी कहीं तीर्थ गए नहीं। हम गंगा के किनारे आज भी इंतजार करते हैं ऐसे महापुरुष का जिसका निरंतर भगवदाकार चिंतन चलता रहता है। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जो हम व्रत उपवास करते हैं क्या वो करना जरूरी है? मुझे अपने आसपास परिवार की तरफ से बार बार कहा जाता है, मुझसे होता नहीं है। क्या हम किसी व्रत उपवास के संकल्प को नाम जप के माध्यम से प्रगाढ़ता प्रदान कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर परिवार वाले कहते हैं तो एक दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस रात्रि में कुछ नहीं लिया, या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा। आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। नहीं, वो व्रत नहीं रहना चाहिए, वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा। वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी और सिंघाड़े का हलवा, ऐसे नहीं, और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं। और अंगूर और सेव संतरा, भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं। 100 रुपया लगता है कि अगर एक्स्ट्रा है तो हम किसी बीमार को दे देते हैं, किसी संत महात्मा की सेवा में लगा देते हैं, गौ सेवा में लगा देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। नहीं है तो जरूरत नहीं देने की, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हमारा जो दान शब्द है वो केवल नाम जप के लिए, अपनी श्वासों का दान करो, एक एक श्वास सुमिरन में लगाओ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। रुपया पैसा है, सबसे बड़ा दान श्वासों का दान। राधा राधा राधा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारी बात मान लो। 500 रुपया संत सेवा के लिए है और आपने 500 में 100 रुपये का कुछ और प्रयोग किया और 400 रुपये लगा दिए तो 100 रुपया तुम्हारे कर्जा हो गए, वो तुम्हारा अधर्म हो गया। बहुत हिसाब किताब है। ये श्री जी की सेवा के लिए तो श्री जी की सेवा में ही लगे, ये गौ सेवा के लिए तो उससे 1 रुपया मत निकालना, गौ सेवा के लिए लगे, ये आपकी सेवा के लिए। अब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो 100 रुपये का मांगा है तो 110 रुपये का कर लीजिए, थोड़ा और बढ़ाकर कर लीजिए, उससे आपका सुकृत होगा और कृपा प्राप्त होगी। यदि भगवान को या किसी भी देवता को तुम्हारी किसी भेंट की जरूरत नहीं है, पर आपने संकल्प किया तो उसके अनुसार कर देना चाहिए, उससे और कृपा प्राप्त होगी, आपका शुभ संकल्प बनेगा, आपका सुकृत बनेगा, उससे आपका मंगल होगा।